malah ha mana mulu melokil lo bang likawali bang luar siang distrik bang naktela oke lapar ada bang la oke hilohi alo bang wasiang bang aduna na manun ham mu candidate ne tachirana ne ham kali nam laga bang o kaja amda na atir ga team ga torop loga ama kakla joi ajigo munuk team na ama ajigo introduction go ngo main candidate amnen ai hari hari tu na anu tamu musiang kisi akai atau munuk candidate tachirana di itanogor bokka oke tadak naloi munuk pen joint steering committee ga vice chairman nunu facebook yo karna pa oke higi memo 21 marga kamni wakak ka oke hi siang disi akai yaro titagai amin munu hilo munu hana program nunu hendui apa amin maija candidate keren abom ko takala joy mo ke candidate ka hobo akal paru amin ma ajigo munu ki MP am yoga bai MLA am dagun jamt mai mun sirip MP laga bhadu nai ok ajigo nyumom kama ba tumma sing ajigo yowe tupken ma dengke ok mi puta pas time ajigo nyumom ngeken mayam amila mo ajigo hobo दोनों होगा हाकाल पंगुइन बना अब मंगो कैंडिडेट साहब ने रिक्वेस्ट करेगा आप स्टेज लीजिए और अपना जो सोच विचार है मेरा बस्ती वाला को ब्रीफ कीजिए तकामाम रोगम ber tataku wangara kisah belum and सबको गुड इवनिंग हिंदी समझ में आ जाएगा ना सबको थोड़ा गालो उल्टा पुल्टा हो जाएगा जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा नाम तेची राणा है बहुत लोगों को पता नहीं होगा हम एक MP कैंडिडेट ये अरुणाचल वेस्ट से एक इंडिपेंडेंट MP कैंडिडेट और ये हमारा टीम जो है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी जो पिछले 2 साल से पेपर का जो खरीद फरोख्त है नौकरी को जो बेचा जा रहा था वो सबको लड़ाई करके हम 2 साल से बहुत थके हैं बहुत बार जेल भी हो गया बहुत रैली बहुत धरना बहुत कुछ कर दिया तभी भी इस आज तक रिजॉल्व नहीं हो रहा रिजॉल्व मतलब इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है हम लोग तो हमेशा से यही बोला है कि ये इशू को गवर्नमेंट आप रिजॉल्व कर दो ये टीम गायब हो जाएगा सब अपना अपना घर जाके पढ़ाई करना शुरू करेगा हर किसी को नौकरी चाहिए उसी के लिए तो मेहनत कर रहा था लेकिन ये गवर्नमेंट आज तक इस इशू को रिजॉल्व किया ही नहीं कितना रैलीस हो गया कितना धरना हो गया स्टेट उद्योग बॉयकॉट भी कर लिया केक भी कटिंग कर दी इन लोग हार का नाकामी का उसके बावजूद भी ये नौकरी का जो बेचने का प्रक्रिया है ये आज भी बंद नहीं हो रहा हम लोग बस इतना डिमांड कर रहा था कि जो मेहनत आप माँ पिताजी अपना बच्चा को पढ़ाने में लगाता है जो पैसा आप पे लगा के अपना बच्चा को एक अच्छा कॉलेज में भेजता है अच्छा स्कूल में भेजता है कोचिंग का फीस को भेजता है खुद खाली पेन रहता है लेकिन बच्चा का कोचिंग फीस और उसका किताब पेन का जरूरत का सामान है वो उसको पूरा मिलना चाहिए और ये सरकारी नौकरी जो तलाशता है जो सरकारी नौकरी का पीछे अपना करियर बनाएगा उसके जो प्रिपरेशन करता है जो तैयारी करता है ये सब आप हम लोग जैसे गरीब फैमिली से आते हैं बस्ती से आते हैं एक उम्मीद लेके एक सपना लेके कि टाउन में बैठ के ईटानगर में बैठ के हम कोचिंग करके बाकी लोग से कम्पीट करके मेरे माँ पिताजी का एक बुढ़ापा में उसका सहारा बनेगा बोल के एक बुढ़ापा का जो लाठी होता है वो बनेगा बोल के हम खुद से बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है मेरा माँ पिताजी बस्ती में रहते और बहुत बुरा हो गया यहाँ आने अब लोग कुछ लोग बैठा हुआ आप लोग शायद से थोड़ा ज्यादा जवान है मेरे पापा से मेरे पापा 86 ईयर्स का हो गया कान अच्छे से सुनाई नहीं देता दांत 2-3 तो रह गया दिखाई भी नहीं देता अच्छे से और अभी भी लेकिन खेती करता है अभी आदमी लोग बोलते हैं कि ये जो छोटा सा एक लड़का है MP पोस्ट के लिए कोई इसको लगाया बोलता है कोई ये बोलता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कोई पॉलिटिकल एम्बिशन रखा है पावर का हंगरी है बोलता है
उसको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए बोलते हैं। लेकिन किसी का पिताजी बस्ती में खेती करके बेच रहा है, आप लोग सोच सकते हो उसका बच्चा आके एमपी के इलेक्शन लड़ सकता है, वो भी यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के खिलाफ में, वो भी नवम तुर्की जैसे के खिलाफ में, जो हमारा पहला का सीएम रह चुका है, वो भी एक बार नहीं, दो बार। और हम है 28 इयर्स का लड़का, आप लोगों का बच्चा है, आप लोगों का भाई है, किसी के लिए बेटा है। ये पॉलिटिकल एम्बिशन हो के, पैसा हो के, इसके लिए तो नहीं आया होगा। लेकिन आप लोगों को ये सोचना जरूरी है कि आज अरुणाचल में ऐसे क्या नौबत आ गया, ऐसे कैसे सिचुएशन आ गया कि ये जो 28 साल का जो लड़का है आज एमपी का कैंडिडेट के लिए यहां में खड़ा हो गया। कुछ तो मजबूरी होता होगा, इसीलिए आज इस तक ऐसे हुआ है। नहीं तो अरुणाचल में आज तक का हिस्ट्री में ऐसे तो कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। और लोग ऐसे करने के लिए भी एक्चुअली डरता भी है, किसका अगेंस्ट में आप फाइट कर रहे हो। एक छोटा सा इलेक्शन करने के लिए आदमी लोग जो है 15-20 साल का प्लानिंग करता है, तब जाके वो एक इलेक्शन में खड़ा होता है। लेकिन ये हमारा टीम का कमिटमेंट और मेरा खुद का यहाँ में स्टैंड, मेरा सोच बहुत क्लियर है। हम लोग सोच रहा था कि जब गवर्नमेंट इस चीज को पेपर का खरीद फरोख्त को बंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोच रहा था कि जो अपोजिशन पार्टी में है, जो प्रेशर ग्रुप्स लोग हैं, इन लोग कम से कम इस इशू को आगे लेके जाएगा, इसका सोल्यूशन के लिए बात करते हैं हम लोग के लिए। पिछले 2 साल में अगर इन लोग में से कोई भी बात नहीं किया बोलने से, ये जो इलेक्शन आने वाला टाइम है अभी, इसमें नया एमएलए आता है, खुद को एमएलए कंटेस्ट करेगा बोलता है, नया आदमी लोग आके एमपी बनेगा डिक्लेरेशन करता है। हम लोग मार्च का 25 तारीख तक हम लोग रुक रहा था कि कोई तो आगे आएगा, ये इशू को आप लोग लेके जाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले जेल जाके आ चुके। फिर से कुछ लोग हम लोग का मेंबर है 1 महीना जेल बैठ के आया, उस दिन हम लोग फिर से जाके आए, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। और ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर्स इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, इन लोग में से कोई भी एक भी आदमी आगे आके ये नहीं बोला है कि ये इशू को बेटा बेटी आप लोग बहुत लड़ाई कर लिया, ये सबका इशू है, सिर्फ आपका नहीं है। आपका इशू को हम लोग लेके आगे इस इलेक्शन का एक मुद्दा बना के हम लोग लेके जाएगा। आप लोग घर बैठ के पढ़ाई करो, ये आगे कोई नहीं बोला। तो मजबूरन में मार्च का 25 को हम लोग को आपस में टीम में डिसाइड करना पड़ेगा कि इन लोग का भरोसा बैठने से कुछ नहीं होने वाला। पिछले 2 साल में कुछ नहीं बोला, अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, और यही आदमी लोग कल को जीत के भी आएगा तो इन लोग को कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा और ज्यादा होगा। थैंक यू। तब हम लोग डिसाइड किया कि आप लोगों को, पूरा जनता को, सबका दिल दर्द है, सब माँ का दिल में दर्द है, सब पिताजी का दिल में दर्द है, सब भैया के दिल में दर्द है, हर एक बच्चा के दिल में दर्द है कि नौकरी का जो बिक्री हो रहा है ये बहुत खराब हो रहा है उनके। और ये सिर्फ दर्द आपके घर में नहीं है, ये बस्ती में सिर्फ नहीं है, ना ही इसमें सिर्फ नेपारादा में है, ना ही पपुमपारे में है। ये दर्द, ये दुख टीएलसी में भी है, तिराप चंगना लोदिंग में भी है, पपुमपारे में भी है, तवा में भी है, और ये सबका इशू है। ये सीएम पेमा खांडू का भी इशू है, किरण रिजिजू का भी इशू है, नाबम तुर्की का भी इशू है, ये आपका इशू है, हम सब का इशू है, हर किसी को इससे प्रॉब्लम है। तो ऐसे इशू को समाधान नहीं निकालना तो बहुत अरुणाचल कहा जा रहा है हम लोग, और ये कब तक होगा। पहले से कब से चल के आ रहा था हम लोग आइडिया नहीं है, लेकिन जब से ये सब चीज चल रहा है, हम लोग कम से कम आवाज उठा रहे, इसको रिजॉल्व करो के। जब ऐसा इशू को अनदेखा करता है, जब ऐसा इशू को अनदेखा करता है बोलने से अरुणाचल का फ्यूचर कैसे रहेगा। क्योंकि अरुणाचल में और भी इतना सारा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, अलग इश्यूज, जैसे बाउंड्री इश्यूज हो गया, चकमा हाजों का रिफ्यूजी का इश्यूज हो गया। ये सब चीज को कोई लोग बात करेगा ही नहीं, कभी बात करते हैं थोड़ा मोड़ा, जब प्रॉब्लम्स निकलता है उसके बाद में चुप हो जाता है। इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, मतलब हम गलत लीडर को सेलेक्ट कर रहा है, गलत इंसान को गलत जगह में डाल के रखा। तो हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज को अरुणाचल में और भी प्रॉब्लम्स है, आप लोग का इशू, मेरा इशू, यहाँ का अरुणाचल का इशू को उठा के बात करने वाला सही इंसान को चाहिए। और हम लोग जो है सिर्फ सच को सच और गलत को गलत बोल के वो कर रहा है, सिर्फ पैसा से
सिर्फ पैसे से इलेक्शन लड़ा जाने से तो आप हम लोग जैसे गरीब लोग को कभी मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अरुणाचल में इलेक्शन बोलने से सिर्फ एक चीज दिखाई देता है, वो है पैसा। आप पहले पैसा, यहाँ नियम को उल्टा करके रखा है। पहले आप खूब सारा पैसा कमा के रखो, तब जाके इलेक्शन में उतरो। पहले नेटवर्क बनाओ, लिंक बनाओ, कनेक्शन बनाओ, तब जाके इलेक्शन में उतरो, नहीं तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करके आज इधर खड़ा है, इसलिए नहीं कि हम पॉलिटिशियन है, हम पॉलिटिशियन नहीं है। और हम आप लोग ऐसे बात भी नहीं बोलेगा जो हम कर नहीं पाएगा। वोट मांगने के लिए आज अचानक से आप लोग की तरफ आने का प्यार छोटा छोटा बात करके, दिल लुभा के ये पॉलिटिशियन करता है। हम आप लोग का बेटा है, हम आप लोग का भाई है, और ये बेटा आप लोग हमेशा ही बेटा ही बनकर रहेगा। कल को अगर किसी भी पोजीशन में होता है बोलने से, आप लोग हमको कभी सर मत बोलिएगा, आप लोग हमको अपना बेटा ही बोलिए, भाई बोलिए, या फिर मुझे अपने नाम से बुलाइए। इलेक्शन हम कैसे कर पाएगा जबकि हम खुद ईटानगर में एक किराया का घर में बैठते हैं, रेंट हाउस में बैठते हैं। हम जो 5,000 का रेंट का रूम का भाड़ा देता है, वो भी पिछले 5-6 महीने से भर नहीं पाया अच्छा से। और ऊपर से जब भी उसमें थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो पुलिस रोज आता है ढूंढने के लिए। क्यों तो ये पुलिस क्यों आता है? पेपर चोर लोग को, ये क्वेश्चन पेपर को बेचने वाला लोग को, और ये नौकरी का जो बाजार लगा कर रखा है, इसको बंद करो। हम पिछले 2 साल से खड़ा है, इसीलिए पुलिस को जो काम करना है उसको करने नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट को जो काम करे वो करने के लिए रहते नहीं है। पूरा अरुणाचल दुखी होकर बैठा है, पूरा युवा यहाँ के दुखी होकर बैठा है, क्योंकि सरकारी नौकरी ही एक ऐसा जगह है जहां हम यूथ जो है अरुणाचल का एक करियर दिखाई देता है। क्योंकि अरुणाचल में इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ में सर्विसेज सेक्टर नहीं है, यहाँ में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सब लोग चाहता है कि घर में नौकरी करेगा बोल के। तो आप लोग को ये समझना जरूरी है कि ये जो 28 साल का जो लड़का है, 28 इयर्स का जो लड़का है, आज आप लोग के सामने यहाँ में खड़ा है, तो हम आप लोग के सामने एक सोच लेके आया है, एक प्रस्ताव लेके आया। दिल में एक बात है, आप लोगों को बताना चाहता था, ये सोच के आया। तो आप लोग आपको ये मत सोचिएगा ये बेटा कहीं से आके छोटा लड़का एक तो बड़ा बड़ा बात करके क्या बात कर रही है, पागल हो गया। हालात हम लोग को इतना मजबूर किया कि ये स्टेप लेना पड़ा आज। तो आप लोग के हिसाब से आने आप लोग को हम सोचते हैं कि एक बार आके आप लोग के सामने भले 3-4 लोग हो, 10-15 जितना भी हो सकता है, हम आके आप लोग का घर में आप लोग से मिल के ये जो दिल का आवाज है मेरा अंदर, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप भी ऐसे सोचते हैं, आप भी सोचते हैं कि ये जो पेपर खरीदने का जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये बंद होना चाहिए। आप भी सोचता हो कि मेरा एक बच्चा है, हम पढ़ाया लिखा है, ग्रेजुएशन करके करा के रखा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा पास में 60-70-80 लाख पैसा नहीं है। आप भी सोचता हो कि हम जो मेहनत की मेरे बच्चा को पढ़ाने में, कॉलेज भेजने में, उसका फीस भरने में, उसको कोचिंग फीस भरने में, किताब खरीदने में, पेन खरीदने में, उसका सही वैल्यू मिलना चाहिए। इसी सोच को लेके हम आप लोग के सामने आया है। अभी टाइम बहुत कम हो गया, मेरा डिक्लेरेशन ऑलरेडी ओके है। मेरा नाम तेची राणा है, MP कैंडिडेट फ्रॉम अरुणाचल वेस्ट। और आप लोगों से आने आप लोगों से दिल से इसलिए मिलने आया था कि मेरा एक सोच था, उस चीज को आप लोग का जहन में वो करने